स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 एग्जाम्स के लिए। तो इससे पहले आप इसके फॉर्मूले लर्न कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 2 cubes of side 5 centimeter each are kept together joining एज टू एज टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो देखिए 2 क्यूब्स है, क्यूब्स तो आपको पता होगा जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होती है, ठीक है। तो 2 क्यूब्स जैसे चौक का बॉक्स होता है, उन 2 क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड बनता है ना। तो क्यूब की साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए जब वो क्यूबॉइड बन जाएगा तो उसकी लेंथ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक क्यूब की साइड 5 है तो 2 क्यूब को ज्वाइन करोगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 क्यूब्स को ऐड करते ज्वाइन करते तो 5 + 5 + 5 15 हो जाती लेंथ, ठीक है। तो आपको क्यूब्स का ध्यान रखना है। 2 क्यूब्स है तो 5 को 2 बार ऐड करना लेंथ ऑफ क्यूबॉइड के लिए। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब की लेंथ कितनी है 5, तो 2 क्यूब ज्वाइन किए तो 5 + 5 3 होते तो +5 एक और हो जाता, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कितने क्यूब्स है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी, बट ब्रेथ और जो हाइट है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जितनी साइड है उतनी ही रहेगी ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड का। तो 5 सेंटीमीटर। सेम ऐसी हाइट है तो हाइट भी क्यूबॉइड की 5 ही रहेगी, बस लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। तो जब भी आप 2 क्यूब को ज्वाइन करेंगे लेंथ चेंज हो जाती है क्यूबॉइड की। जितने भी क्यूब होंगे उतनी बार ऐड करेंगे। अब आपको सिंपल है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है। तो सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले तो आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB + BH + HL। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। 2L के प्लेस में 10 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 5 प्लस ब्रेथ 5 इंटू हाइट, हाइट है 5 प्लस फिर से हाइट, हाइट कितनी है 5 एंड लेंथ है 10। अब आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 5 = 50, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 50 एंड ऐड करेंगे लास्ट में, एंड लास्ट में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 50 100, 100 को 25 से ऐड किया 125 इंटू 2 किया तो ये आएगा 250। और देखिए सेंटीमीटर में था ना सारा जो डायमेंशंस है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर, मीटर में है तो मीटर में। अगर 1 मीटर में और 2 सेंटीमीटर में तो आपको पहले उसे या तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको या सेंटीमीटर में। तो आपको ये यूनिट का ध्यान रखना है, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी स्फेरिकल लेड बॉल्स ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड लेड विथ डायमेंशंस गिवन है 88, 42 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। देखिए पहले तो आप ये ध्यान रखना सारी चीज़ें सेम यूनिट में होनी चाहिए। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सारे सेंटीमीटर में, तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर कुछ मीटर में और कुछ सेंटीमीटर में तो आप तो या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या मीटर में, ठीक है। तो अभी तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है कि कितने स्फेरिकल लेड बॉल बनाए जा सकते हैं। किससे बनाने हैं? एक रेक्टेंगुलर सॉलिड लेड है, सॉलिड, ठीक है, जिसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है एंड हाइट दी है। अब देखिए जब भी कोई चीज़ किसी से बनाई जाती है ना तो उनके वॉल्यूम्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको बोले कि कुछ बनाया है या रिकास्ट किया है तो इट मीन्स उनके वॉल्यूम इक्वल हो जाते हैं। तो जितने भी स्फेरिकल लेड बॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड बॉल, ठीक है। अब ये एक तो नहीं होगी, कुछ नंबर होंगे, है ना, क्योंकि किससे बनाई गई है? ये एक पूरा रेक्टेंगुलर लेड से बनाई गई है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर लेड के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। तो ये वॉल्यूम एक का है, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लेड से हमने क्या बनाया है? लेड बॉल्स बनाई है बहुत सारी।
तो उनके यानी कि एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई उसके नंबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल लेड बॉल। और किससे बनाया ये हमने? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर लेड। रेक्टेंगुलर लेड एक तरह से क्यूबॉइड हो गया, ठीक। तो अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है LBH होता है। एंड स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई RQ। एंड साथ में यहाँ पे एक तो बनाया ही नहीं है, कुछ नंबर्स बनाए गए हैं। तो n आपको फाइंड करना है। 4/3 पाई की प्लेस में वैल्यू रख दीजिए 22/7। रेडियस आपको गिवन था क्वेश्चन में, कितना है? 2.1 सेंटीमीटर लेड बॉल की। कितनी बार लेनी है? क्यूब है तो 3 बार। L आपको गिवन है सॉलिड लेड का 88, 42 एंड 21। तो इसके डायमेंशंस रख देने 88, 44 एंड 42 एंड 21। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। n आपको फाइंड करना है, तो आप थोड़ा तो यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। इसका पॉइंट हटा दीजिए, तो नीचे देखिए 10, 10, 10 यानी कि 1000 आ जाएगा। 3 7 जा 21, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 3 या तो आप अलग अलग कर लीजिए, 3 1 जा 3 7 जा, फिर 7 से ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? n फाइंड करना है। तो ये प्लेस तो चेंज नहीं होगा, तो इधर जो भी नंबर है वो उस साइड आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ये वाला 21 तो कैंसिल हो चुका है, जस्ट 2 ही 21 है। और ये जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे। ये तो पता ही होगा, जब भी साइड चेंज होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। इस 21 से ये 21 कैंसिल, 21 1 जा 21 2 जा 22 4 जा 88 होता है, तो 88 से 88 कैंसिल हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं है। अब ऊपर सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 2000। ऐसी कितनी लेड बॉल बनाई जा सकती है? नंबर ऑफ लेड बॉल्स जो होगा 2000 होगा। ठीक है, किससे बनाई है ये हमने? क्यूबॉइड से। तो जब भी कोई चीज़ किसी से बनाई जाती है तो उनके वॉल्यूम इक्वल रखने, और कुछ नंबर अगर बनाए हमने तो n से मल्टीप्लाई करना है। कई बार वो नंबर आपको गिवन होगा तो आपको रेडियस फाइंड करने को आ सकती है, तो नंबर आप रख लेना जितने भी दिए होंगे। बट यहाँ पे तो नंबर फाइंड करना है, तो ये नंबर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी जिससे बनाई गई है उसका वॉल्यूम ऊपर, और एक जो भी लेड बॉल बनाई गई है उसका वॉल्यूम नीचे आ जाता है। ठीक, कैलकुलेशन आपको ऐसे कर लेनी है। तो समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग 21 मीटर डीप। तो एक वेल बनाया गया है, कुआं, जिसका डायमीटर आपको गिवन है, और डग कितना डीप किया गया है इसको? डीप मतलब इसकी हाइट गिवन है आपको। ठीक है, तो ये डायमीटर से तो आप रेडियस फाइंड कर लीजिए, एंड डीप मतलब हाइट गिवन है आपको। अच्छा, वेल है तो अगर उसका डायमीटर या रेडियस गिवन है एंड हाइट गिवन है, तो इट मीन्स ऑब्वियसली वो सिलेंडर शेप में होगा, है ना। तो सिलेंडर को हम सिलिंड्रिकल वेल को हमने डग किया, और उसमें से क्या निकली होगी? मिट्टी निकली होगी। अब उस मिट्टी से हमने क्या किया? उस अर्थ से या मिट्टी से हमने उसे स्प्रेड किया है उस वेल के ही चारों ओर एक सर्कुलर रिंग फॉर्म में। उस रिंग की विड्थ दी हुई है 3 मीटर, और इससे एक एम्बैंकमेंट बना दिया, एक चबूतरा बना दिया। ठीक है, तो यानी कि वेल के चारों ओर बनाया है हमने। ठीक है, तो और रिंग भी बनाया, तो इट मीन्स वो चबूतरा कैसा होगा? वो भी सिलेंड्रिकल होगा। कई बार वो सिलेंड्रिकल बोल देते हैं, और कई बार आपको क्या पता चबूतरा रेक्टेंगुलर दे दे। तो यहाँ पे तो रिंग बोल दिया, तो इट मीन्स जो हमारा एम्बैंकमेंट है वो भी हमारा कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो आपको उस एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है कि वेल से जो मिट्टी निकाली है उससे हमने चबूतरा बनाया। इट मीन्स हमें उनके वॉल्यूम्स क्या करने हैं? इक्वल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम ऑफ वेल कह सकते हो, या फिर अर्थ जो हमने डग की है ना, अर्थ जो हमने डग की है वेल से, तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब देखिए एम्बैंकमेंट कैसा बना है। वेल तो हमारा सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब इससे जो हमने मिट्टी निकाली है उससे हमने क्या करा? इस वेल के चारों ओर ही हमने एक रिंग बना दी, और इस रिंग की कुछ क्या होगी? हाइट भी तो होगी, है ना, इतनी हाइट का ये, क्योंकि इसकी ये जो एक्चुअल वेल है उसकी तो हाइट बहुत ज़्यादा है। वो तो हमें गिवन ही है, कितनी गिवन थी?
21 मीटर डीप। बट जो ये चबूतरा बनाया है हमने एम्बैंकमेंट, उसकी तो हाइट इतनी नहीं होगी ना, तो उसकी हाइट तो हमें निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है। बट ये देखिए, ये जो मिट्टी आई है वो यहाँ थोड़ी ना आई है, ये सिर्फ इसके साइडों में रिंग्स में आई है। तो रिंग देखिए यहाँ भी बन रही है और यहाँ भी बन रही होगी, समझ गए। तो आपको क्या करना है, जब भी ये रिंग टाइप का सिलेंडर बनता है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना होता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे आएगा, आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इनर वॉल्यूम। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। पाई, इसकी रेडियस मान लीजिए आउटर रेडियस R1 है, और सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सेम ऐसी इनर वॉल्यूम भी पाई, बट आर उसकी चेंज हो जाएगी R2, उस पर स्क्वायर इनटू एच। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अच्छा, एम्बैंकमेंट की हाइट तो इधर से भी सेम ही होगी और यहाँ से भी सेम ही होगी, है ना। अब देखिए, वेल जो हमने खोदा था उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब उसकी रेडियस को R मान लीजिए एंड इसकी हाइट को H मान लीजिए, क्योंकि उसकी हाइट डिफरेंट है, ठीक है, जो कि 21 मीटर गिवन है, और एम्बैंकमेंट की हाइट हमने स्मॉल h मानी है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं ताकि पाई कैंसिल हो जाए। पाई कॉमन लिया तो यहाँ से बचा अच्छा h भी कॉमन आ जाएगा ना इसमें से, इससे और इसमें से, तो अंदर बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यूज़ रख दीजिए। देखिए, वेल की जो रेडियस गिवन है, अच्छा आपको वेल का डायमीटर गिवन है 4 मीटर, तो रेडियस आ जाएगी 2, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 मीटर, हाफ होती है रेडियस, ठीक है। तो 2 स्क्वायर करेंगे इंटू हाइट जो है वेल की, वो गिवन है आपको 21 मीटर। अब देखिए, इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है एम्बैंकमेंट की। अच्छा, ये रेडियस 1 हमने अंदर वाली मानी है, रेडियस 1 को इनसाइड रेडियस मान लेते हैं और रेडियस 2 को आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड तो जो इस वेल की रेडियस थी वही होगी, ठीक है। तो कितनी थी, 2 थी, तो 2 का स्क्वायर। अच्छा, पहले हम आउटर लिखते हैं, ठीक है, आउटर में से इनर माइनस करते हैं, तो आउटर वाली इनर वाली 2 का स्क्वायर है। आउटसाइड वाली आप कैसे निकाल सकते हैं, मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ आपको। आउटसाइड वाली कैसे निकलेगी, जो भी इनर रेडियस है ना, उसमें जो विड्थ दी हुई है, इसमें विड्थ गिवन थी ना आपको, विड्थ कितनी थी, एम्बैंकमेंट जो बनाया था उस रिंग की विड्थ कितनी है, 3 मीटर। तो जो भी इनर रेडियस है उसमें विड्थ को आप ऐड कर देना, ठीक है। तो आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी, 5, तो यहाँ पे 5 रखना है, 5 का स्क्वायर में से माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वेल से आपने अर्थ डग की और उससे आपने एम्बैंकमेंट बनाया, एम्बैंकमेंट रिंग शेप में, तो रिंग शेप का जो सिलेंडर बनेगा उसका फॉर्मूला होता है आउटर माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर रेडियस भी आपको निकालनी पड़ेगी, इनर आउटर रेडियस कैसे आएगी, जो भी इनर रेडियस होगी उसमें जो विड्थ होगी वो ऐड करके आएगी, एंड इनसाइड रेडियस तो जो आपका वेल है उसकी रेडियस है वही होगी, ठीक है। अब आप हाइट निकाल लीजिए। तो हाइट निकालने के पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 21, तो हाइट आ जाएगी आपकी, देखिए यहाँ से 21 है, इस साइड ले जाके ये 21 जो आया है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल, तो हाइट आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 4 मीटर आपका एम्बैंकमेंट की हाइट आ जाएगी। ये ध्यान रखना, आप सारी चीज़ें मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा, और अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा। अगर कुछ मीटर में और सेंटीमीटर में तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एम्बैंकमेंट की हाइट है 4 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। एक पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, 1 आवर में 15 किलोमीटर, यानी कि 1 आवर में पाइप में 15 किलोमीटर वाटर फ्लो कर रहा है। तो इट मीन्स लेंथ ऑफ पाइप आपको, पाइप कैसा सिलेंडर, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 15 किलोमीटर, और कितने टाइम में है वो, 1 आवर में, ठीक है। डायमीटर पाइप का 14 सेंटीमीटर, रेडियस आप फाइंड कर लेना, ठीक है, हाफ करके। अब ये जो वाटर जा रहा है वो एक क्यूबॉइडल पॉन्ड में जा रहा है, क्यूबॉइडल पॉन्ड में, जिसकी लेंथ दी है 50, विड्थ दी है 44। आपको बोला है कि अच्छा वो क्यूबॉइडल पॉन्ड है तो उसकी कुछ हाइट भी होगी जब वाटर उसमें जाएगा पाइप के थ्रू, तो वो हाइट आपको फाइंड करनी है। बाय व्हाट लेवल वाटर विल राइज, कितने टाइम में फाइंड करनी है, 2/3 आवर्स में। तो देखिए, ये सारा जो पाइप का पानी है वो किस में जा रहा है, पॉन्ड में जा रहा है ना, तो इट मीन्स
पाइप का जो भी वॉल्यूम है पानी का वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यूबॉइडल पॉन्ड के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम वाटर इन अ पाइप का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं एंड देन क्यूबॉइडल पॉन्ड का वॉल्यूम निकालेंगे एंड उसकी हेल्प से हम हाइट फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटर किस में है, पाइप में है, तो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर ही फाइंड करेंगे जो कि पाइप में है। ठीक है, तो अच्छा पाइप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाइप तो आप एज इट इज़ रख लेना। रेडियस आपको डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस फाइंड करने के लिए हाफ कर लेना, तो 14/2, और कितनी बार है रेडियस, 2 टाइम्स है। और हाइट आपको देखिए, हाइट का मतलब ये जो लेंथ है पाइप की, पानी कितने लेंथ में बह रहा है 15 किलोमीटर, तो वही तो हाइट होगी ना। तो ये ध्यान रखना, ये देखिए सेंटीमीटर में एंड ये किलोमीटर में, तो मैंने आपको क्या कहा, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये अगर सेंटीमीटर में ही रखा है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 15 किलोमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 1000 हो जाएगा इंटू, एंड फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक और 100 आ जाएगा। ओके, तो ये जो पाइप का पानी का वॉल्यूम है वो कितने टाइम में, इन 1 आवर, क्योंकि आपको बोला है ना पर आवर, तो ये 1 आवर में आया है। ठीक है, आपको कितने टाइम में बोला है, 2/3 आवर में ना, तो आप इस 1 आवर से कितने आवर पे निकालेंगे, इसी पानी को 2/3 आवर में निकालेंगे। तो पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15, 5 जीरो आ जाएगी, इंटू में जब भी 1 का पता हो 2/3 का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप इससे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो भी वॉल्यूम है, मान लीजिए V1 है। ठीक है, ये V1 वॉल्यूम किसके इक्वल करना है, क्यूबॉइडल पॉन्ड के वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल पॉन्ड। ठीक है, तो ये क्यूबॉइडल का तो आपको वॉल्यूम पता है, LBH होता है। तो ये वॉल्यूम मेरा इतना आया, मैं यहीं पे ले आती हूँ उसे, पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 लाख इंटू 2। ठीक है, अब L तो आपको पता है इसकी कितनी है, 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। अच्छा देखिए ये मीटर में है, और जबकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है ना सब चीज़ें, तो हम इन्हें भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो लेंथ 50 मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रेथ भी 44 मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हाइट आपको बोला है फाइंड कीजिए, क्योंकि कितना लेवल वाटर राइज करेगा, इट मीन्स आपको हाइट फाइंड करनी है। कितने टाइम पे फाइंड करनी थी, 2/3, तो ये 1 आवर पे दी थी तो आप 2/3 पे पहले इसको निकालना है। ठीक है, अब जो भी 2/3 आवर में पानी पाइप में था और जो क्यूबॉइडल पॉन्ड में था वो इक्वल हो जाएगा ना, इसका पानी क्योंकि यहाँ जा रहा है तो इट मीन्स इनके वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। बट 2/3 आवर में निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको 1 आवर में दिया तो इसलिए हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हाइट फाइंड करनी है आपको, तो पहले तो आप इसे यहाँ पे पाई को खोल लीजिए, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 लाख इंटू 2, एंड हाइट फाइंड करनी, तो ये जो भी नंबर्स है ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाते हैं। कन्वर्जन ध्यान रखना, ये देखिए सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, पहले मीटर में कन्वर्ट किया फिर सेंटीमीटर में, सेम ऐसे ये मीटर में तो इन्हें भी सेंटीमीटर में लाना है। ठीक है, अब इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 44, 44 नीचे भी है, 50 पहले तो 100 से 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 5 में ये आएगा, 5 1 सा 00, फिर 100 से 100 कैंसिल, तो हाइट आ जाएगी देखिए 7, और क्योंकि सब चीज़ें हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट की है तो 7 सेंटीमीटर आंसर होगा। यानी कितना वाटर लेवल राइज करेगा पॉन्ड में, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन ध्यान से करना। बाकी तरीका ये है कि जो भी पानी पाइप में है वो किस में जा रहा है, पॉन्ड में, तो पाइप का जो भी वॉल्यूम है, पाइप सिलेंडर है तो उसका जो भी वॉल्यूम है वो क्यूबॉइडल पॉन्ड के वॉल्यूम के इक्वल करना है। बट टाइमिंग आपको 2/3 दिया है, जबकि ये जो दिया था रेट 1 आवर का दिया था, तो आप 2/3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2/3 आवर में जो पानी है वो क्यूबॉइडल लैंड पॉन्ड में पूछा गया कितना हाइट तक राइज करेगा।
तो आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आप कर लेना। तो हाँ, a cone of maximum size is carved out from a cube of edge 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो मैं फिगर से इसको समझा देती हूँ कैसे करना है। तो देखिए, एक कोन हमने कार्व्ड किया यानी निकाला है। किससे निकाला है? क्यूब से। क्यूब तो आपको पता है जो जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है ना। तो ये मान लीजिए क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, इस कोन से ना, इस क्यूब से हमने क्या किया है, इस क्यूब से हमने कोन को इसके अंदर से कार्व्ड किया, यानी कि कोन, मान लीजिए कोन है। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम हम कार्व कर सकते हैं, जितना इसकी एज होगी इस क्यूब की, है ना, तो उतना हमने कोन को यहाँ से काटा है। ठीक है, तो मैक्सिमम बोला है, तो जितनी इसकी एज होगी उतनी ही रेडियस का हमने इसे क्या किया होगा, कार्व किया होगा। ठीक है, सॉरी, उतनी डायमीटर का हमने, तो कोन के लिए जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एज ऑफ क्यूब के। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ कोन हो जाएगा जितनी क्यूब की एज है। एज क्यूब की कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन जो होगा वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर हाफ करके। ठीक है, अब आपने ये कोन अगर हटाया है तो इन्होंने बोला है कि जो सरफेस एरिया रिमेनिंग बचा हुआ है वो फाइंड कीजिए। तो इसी क्वेश्चन में ना कई बार कोन कार्व्ड आउट हो जाता है या कभी बोल देते हैं हेमिस्फेयर। तो फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखना इसका कैसे क्या लगेगा। तो आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पूरा इस क्यूब का टीएस से फाइंड करेंगे, टीएस से ऑफ क्यूब। ठीक है, अब जब आपने इसमें से कोन निकाला होगा तो ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये कोन का जो बेस एरिया है, ठीक है, वो तो कट गया होगा ना, तो बेस एरिया ऑफ कोन हटा देना है। और लेकिन ये जो कोन का ये जो कर्व्ड सरफेस आया होगा ये तो उसमें दिख रहा होगा ना, तो इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसमें से स्फेयर हेमिस्फेयर हटाते ना तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हटाना था, माइनस करना था, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस करना था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो क्यूब का टीएस से कितना होता है, 6 इंटू एच का स्क्वायर। ठीक है, ये टीएस से होता है क्यूब का। तो ये फॉर्मूला हमेशा इस जब भी कार्व वाला क्वेश्चन आएगा यही फॉर्मूला लगेगा। बेस एरिया ऑफ कोन देखिए कैसा है, बेस एरिया सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। एंड सी एस से ऑफ कोन, कोन की ये जो आपको एजेस दिख रही है तो ये सी एस से होती है ना इसकी वॉल, तो वॉल का एरिया जो होता है कोन का वो होता है पाई आर एल। अच्छा, यहाँ पे एल आपको गिवन नहीं है बट इसकी एच तो आपको पता है कोन की एच बताइए कितनी होगी, कोन की एच जो इसकी एज होगी ना, क्योंकि हमने मैक्सिमम काउंट किया है तो जो डायमीटर भी इसकी एज के बराबर ही होगा और हाइट भी इसकी एज के बराबर ही होगी। तो हाइट भी कोन की कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। डायमीटर भी 14 और हाइट भी 14। तो डायमीटर की हेल्प से हमने रेडियस फाइंड कर ली बट हाइट हमारी 14 है। अब हम स्लेंट हाइट कैसे निकालते हैं कोन की, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट करके। ठीक है, तो आप इसे फाइंड कर लेना। तो एच है हमारा 14 एंड रेडियस है 7, इसका अंडर रूट 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 49 का रूट 69, 15, 10 और 4 14, 245। एल स्क्वायर आ गया हमारा 245, अगर रूट हटाती हूँ तो एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, या फिर 245 का आप रूट फाइंड कर लेना। तो ये रूट मैं अभी आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो एल आ गया आपका रूट 245। आप देखिए इसके प्राइम फैक्टर कर लेना। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर आपको पता है 245, कैसे 5 पे जाएगा ये, 5 4 जा 20, 5 9 जा फिर 7 पे जाएगा। अब देखिए 7 तो पेयर पे है तो वो तो रूट से पहले मैं इसे लिख देती हूँ। इसके प्राइम फैक्टर आए 5 इंटू 7, ये पेयर में तो ये बाहर आ जाएगा एंड ये रूट अंदर आ जाएगा। तो स्लेंट हाइट आपकी 7√5 आ गई। यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं। 6 एज कितनी थी क्यूब की, 14, 2 बार पाई आर स्क्वायर।
अच्छा देखिए, पाई आर कॉमन ले सकते हो आप, या फिर सिंपल फॉर्मूला ही लगा देती हूँ। 22/7 रेडियस कितनी है 7, फिर पाई आर एल ऐड करना है। पाई कितना है 22/7, रेडियस है 7 एंड लेंथ आई आपकी, स्लैंट हाइट 7√5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1176। 14 को 14 से और फिर 6 से करेंगे तो 1176। इसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 14 एंड 1 15। यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 154 और साथ में √5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 1022 एंड ये तो अनलाइक है ना, ये इसके साथ प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि √5 वाली टर्म है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में आप चाहे तो √5 की वैल्यू निकाल के, ये आती है 2.7 समथिंग, तो उससे मल्टीप्लाई करना एंड फिर प्लस कर देना, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक क्यूब में से हमने या तो कोन को कार्व्ड आउट किया या फिर एक हेमिस्फेयर को। जब हेमिस्फेयर को कार्व्ड आउट करेंगे तो आप हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस प्लस करना और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखिए। बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि आपको हाइट दी है कोन की, वो समझ जाना कि जो आपकी एज है को क्यूब का वही इसकी हाइट होगी और वही इसका डायमीटर होगा क्योंकि मैक्सिमम निकाला है। ठीक है, तो आंसर ये आएगा। तो पूरी रिवीजन करने के लिए आप और भी वीडियोज़ है चैनल के पेज में, उसे सर्च कीजिए। सेकंड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व किया हुआ है, उसे भी आप करिए। ठीक है, अभी और वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी।